जहाँ तक कि हिना खान का है वो बहुत बहादुरी से उन्होंने अपना बताया है। स्टेज 3 है। क्या कारण है कि कैंसर जो है वो बीमारी घर घर में दस्तक दे रही है? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज तो बिल्कुल क्यूरेबल है अगर इलाज हो जाए। थर्ड स्टेज में भी लाइफ बहुत बढ़ सकता है। मासिक जैसे ख़त्म होता है उसके बाद पहले आप कपड़े खोल के मिरर के आईने के सामने खड़े हो जाएं और पहले इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्शन मतलब आंखों से देखिए कोई उसमें लालीपन या निपुल में कोई चेंज होता है कि रिट्रैक्ट कर जाता है, अंदर घुस जाता है, कोई डिस्चार्ज है। मुझे ये बात जानकर काफ़ी हैरानी हुई कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर तो होता ही है, लेकिन पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। क्या ये सही बात है? सब लंप ब्रेस्ट लंप कैंसर नहीं होता है। जिनका विल पावर अच्छा रहता है, जिन्हें कॉन्फिडेंस रहता है, वो जल्दी ठीक होती हैं। क्योंकि थोड़ी थोड़ी तकलीफ तो होती है केमोथेरेपी में, रेडिएशन में, तो बाल झड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, कुछ बीमारियों के लिए कहा जाता है कि अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। मतलब कुछ बीमारियों को अगर पहले पहचान लिया जाए, उनके लक्षण को पहले पहचान लिया जाए, तो शायद हम उस बीमारी से बच सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत गंभीर मुद्दे पे, एक बहुत ही गंभीर बीमारी पे, जिस बीमारी का नाम है ब्रेस्ट कैंसर। वैसे कैंसर के बहुत सारे टाइप आपने सुना होगा कि ब्लड कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है, लेकिन अभी एक टीवी सेलिब्रिटी हिना खान का आप न्यूज़ ज़रूर देख रहे होंगे। आप सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे होंगे, फेसबुक हो जाए, इंस्टाग्राम हो जाए या फिर यूट्यूब हो जाए, हर जगह हिना खान के बारे में बातचीत हो रही है। हिना खान का डायग्नोस किया गया और उसके बाद थर्ड स्टेज कैंसर उनको जो है वो डिटेक्ट किया गया। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हो रहा था कि भाई हम अपने आप को कैसे कैंसर से बचा ले, एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे हमें खाते जाती है और एक ऐसा समय आता है जब हम इस दुनिया से चल बसते हैं। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर संगीता है जो पीएमसीएच पटना में कार्यरत थी और अभी हमारे साथ बातचीत करेंगी, हमें बताएंगी कैंसर के बारे में, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सबसे पहले मैम, मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपने कितना समय दिया हॉस्पिटल में? मैं तो MBBS और फिर MS गायनी करके मैंने PhD किया है कैंसर में और स्त्री रोग विभाग में, और मैं PMCH के कैंसर विभाग में गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पद पर 30 साल रही जी। और मैं अपने घर पर भी पेशेंट देखती हूँ। 30 साल का एक्सपीरियंस रहा है आपको, स्पेशली आपने कैंसर पेशेंट से मुलाकात की है, आपने उनके जीवन को जिया होगा कहीं ना कहीं साथ में। क्या लग रहा है, पहले जो रेशियो था बहुत दूर दराज किसी घर में सुनने को मिलता था कि उसको जो है वो कैंसर है, आज घर घर में ये स्थिति हो चुकी है। क्या कारण है कि कैंसर जो है वो बीमारी घर घर में दस्तक दे रही है? जहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर का बात है तो वो उसका एग्जैक्ट कारण तो पता नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में आनुवांशिक होता है, जैसे कि उसके जीन में म्यूटेशन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, और उसमें BRCA1 BRCA2 नाम की जीन है वो मौजूद हो जाती है। इसके कारण 15% अधिक चांस हो जाता है वैसे लोगों में कैंसर होने की। अदरवाइज लाइफ स्टाइल ये होता है, जैसे मोटापा, अधिक वसा का सेवन करना, हार्मोन का सेवन करना, फास्ट फूड जो लोग खाते हैं रहते हैं, फिर ये शराब का सेवन करना, ये सब देखा गया है। जो एक्सरसाइज कम करते हैं तो, या ये रेडिएशन जिन्हें बहुत पड़ा है, या जो ये स्तनपान नहीं कराई हो, या जिनको बच्चे नहीं हुए हैं, वैसे लोगों में ये अधिक पाई जाती है। मतलब आपने लाइफस्टाइल के बारे में कहा, तो हमने जैसे इस वीडियो की शुरुआत की थी हिना खान से, और बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो बहुत कॉन्शियस रहती हैं, उनको क्या खाना है, फिटनेस के बारे में ध्यान रहता है, उनकी डाइट बहुत पक्के होते हैं कि उन्हें सुबह दोपहर शाम में क्या डाइट लेना है। ऐसे लोगों को कैसे, जब जिसके कोई माता पिता को कभी कैंसर नहीं रहा फिर भी उसको कैंसर हो जाता है, हेल्दी लाइफस्टाइल के बावजूद भी, उसको क्या कहना चाहिएगा? कुछ तो वो आनुवांशिक हो सकता है, दूसरा कि आजकल इतना इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन है और इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र ये रहते हैं, रेडिएशन है, कुछ मेडिसिन है, कुछ हार्मोन्स है, तो किसी से भी एक बार ये बदलाव आ जाता है, कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि होती है और कैंसर डेवलप कर जाता है। जहाँ तक कि हिना खान का है वो बहुत बहादुरी से उन्होंने अपना बताया है। स्टेज 3 है, लेकिन आजकल इतना ये साइंस के युग में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है कि मैं बता दूं कि स्टेज 1 कैंसर, जिसमें कि 2 सेंटीमीटर से कम का होता है, लोकलाइज्ड रहता है, तो उसमें करीब 98-99%
5 ईयर सर्वाइवल है अगर सही समय पर इलाज हो जाए। और जो जैसे जिनका एडवांस हो गया स्टेज 3 तो वो भी बहुत घबराने की बात नहीं है, अगर अच्छे से वो इलाज कराए तो उसमें भी करीब 80% 90% सक्सेस रेट रहता है 5 ईयर सर्वाइवल। और अनलेस के एकदम फैल जाता है बीमारी, स्टेज 4 हो जाता है जिसमें कि दूर के अंग में लीवर, लंग्स, ब्रेन, बोन इस सब में फैल जाती है, तब तो भी 30-40% उसमें सक्सेस रेट रहता है, सही इलाज के बाद सर्वाइवल का रेट रहता है। गांव की और ये जो निम्न आय वर्ग की लेडीज़ होती हैं वो पहले तो बहुत उन्हें लाज शर्म लगता है कि ये सब चीज़ छिपाती हैं। वो सोचती हैं कि ऐसे ही गांठ है, वो लोकल डॉक्टर से चाहे नीम हकीम इस तरह के वो इलाज कराती हैं, तो उससे काफ़ी देर हो जाता है। बीमारी जब फैल जाता है और उसमें घाव हो जाता है, मवाद महक आने लगता है, तब वो पहुंचती हैं। तो वैसे में फिर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाता है। अगर वो जैसे गांठ हो और तुरंत वो डॉक्टर से दिखाएं, जांच कराएं और अर्ली स्टेज में बीमारी पता चल जाए, उसकी इलाज हो, तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहता है। आप लंप के बारे में कह रही हैं, अगर हम सारी महिलाएं अगर अपने आप को एग्जामिन करें तो कहीं ना कहीं एक लंप नज़र आता है हमारे ब्रेस्ट में, तो क्या वो कैंसरस होता है या फिर जो एक कंफ्यूजन होता है कि जो हमारे अंदर है वो क्या कैंसरस है या फिर कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि सब लंप ब्रेस्ट लंप कैंसर नहीं होता है। अगर उसकी सभी में अगर 100 लेडीज़ के पास लंप है ब्रेस्ट में, उसकी हम लोग जांच कराएं, मास जांच कराएं बायोप्सी, तो उसमें 80% तो ये बेनाइन रहता है जो कि नॉन कैंसरस है, और 20% लेकिन कैंसरस भी हो सकता है। तो इसलिए उसको लापरवाही नहीं करना है। खुद भी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है मेथड। कैसे कर सकते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन? कैसे? मासिक जैसे ख़त्म होता है उसके बाद पहले आप कपड़े खोल के मिरर के आईने के सामने खड़े हो जाएं और पहले इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन मतलब आंखों से देखिए कोई उसमें लालीपन या निपुल में कोई चेंज होता है कि रिट्रैक्ट कर जाता है, अंदर घुस जाता है, कोई डिस्चार्ज है, कहीं गिल्टी दिख रही है, वो इंस्पेक्शन करना है। उसके बाद पैल्पेशन करना है। तो लेफ़्ट ब्रेस्ट का तो आपको हाथ को ऊपर ले जाना है कि मसल लूज हो राइट हैंड से, वो इस तरह से नहीं करना है। तो लगेगा क्योंकि ग्लैंडुलर है ब्रेस्ट लगेगा, तो उसको चारों तलहटी से 4 क्वाड्रेंट ब्रेस्ट का जैसे 4 हिस्सा में बॉल को बांट दिया जाता है, उस तरह से चारों हिस्सा में जांच करना है। फिर एक्जिला में कांख में भी गिल्टी के लिए जांच करना है, फिर अपोजिट ब्रेस्ट को भी जांच करना है। तो वो उससे काफ़ी हद तक अंदाज लग सकता है। और कुछ भी शक हो तो फिर आप डॉक्टर के पास दिखा लीजिए, या डॉक्टर के पास आप कुछ दूसरा इलाज कराने भी जा रहे हो तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करा लेना चाहिए। मुझे ये बात जानकर काफ़ी हैरानी हुई कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर तो होता ही है, लेकिन पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। क्या ये सही बात है? हाँ, 2% केस में जितने ब्रेस्ट कैंसर के केस होते हैं 2% मेल्स में भी होते हैं। और वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है, उसका इलाज उतना सक्सेस नहीं हो पाता क्योंकि उसमें ब्रेस्ट में फैट टिश्यू कम रहते हैं उनके मेल में। उनका भी सेम तरह से इलाज होता है जैसे स्त्रियों में होता है। और इलाज की जैसे पहले तो हम लोग को डायग्नोसिस करना है, तो डायग्नोसिस के लिए पहले तो क्लिनिकली जांच देखे गिल्टी है, तो फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड से भी पता चल सकता है। किसी को शक हो रहा है कि मुझे गिल्टी है तो हम लोग 40 से कम आयु के लोग को अल्ट्रासाउंड करा के गिल्टी का पता करते हैं कि बेनाइन है कि मैलिग्नेंट, कुछ ये शक अंदाज़ा लगता है। फिर उसके ऊपर मेमोग्राफी, और मेनोपॉज के बाद तो रेगुलर मेमोग्राफी कराते रहना चाहिए हर 3 साल 5 साल पर। फिर कुछ शक लगेगा कि ये कैंसरस है तो हम लोग नीडल डाल के फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करते हैं या ट्रू कट बायोप्सी करते हैं, उससे कंफर्म हो जाएगा कि कैंसर है। फिर कैंसर कंफर्म होगा फिर हम लोग स्टेजिंग करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और जो कैंसर की इलाज है तो बहुआयामी इलाज है, उसमें एक क्या ये क्यूरेबल है? क्योंकि आमतौर पे हम यही जानते हैं कि कैंसर हो गया मतलब जीवन का समापन, उसके बाद जीवित इंसान नहीं रह सकता। इसके बारे में क्या बोलिएगा? नहीं, फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज तो बिल्कुल क्यूरेबल है अगर इलाज हो जाए। थर्ड स्टेज में भी लाइफ बहुत बढ़ सकता है, काफ़ी अच्छे से इलाज हो तो आदमी बच सकता है। और कोई भी स्टेज हो, इलाज कराने से उसका पेशेंट की जो लाइफ स्टाइल है वो इम्प्रूव करेगा, नहीं तो उसकी बहुत तकलीफ बढ़ जाएगी इलाज नहीं कराने से।
और इलाज जहाँ तक है तो इलाज बहुयामी है। एक तो सर्जरी हो गया जो अर्ली स्टेज में बहुत कारगर होता है, अदरवाइज सब मिलाना पड़ता है, जैसे सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। तो वो हर मरीज में हर चीज़ नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू स्टेज, उसका एज और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसका उस तरह से इलाज होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, 30 साल का एक्सपीरियंस रहा है आपका, कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताना चाहेंगी जिसको देख के आपको बड़ा आश्चर्य हुआ हो कि मतलब लगता नहीं है कि महिलाएं फ़ाइट कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने फ़ाइट किया हो और कैंसर को हराया हो? हाँ, वो तो बहुत मरीज आते हैं और उसके लिए जिनका विल पावर अच्छा रहता है, जिन्हें कॉन्फिडेंस रहता है, वो जल्दी ठीक होती हैं। क्योंकि थोड़ी थोड़ी तकलीफ तो होती है केमोथेरेपी में, रेडिएशन में, तो बाल झड़ जाते हैं तो उससे, लेकिन वो हम लोग बूस्टअप करते हैं कि तुम स्कार्फ लगा लो, ज़्यादा दिक्कत है तो विग लगा लो, जान रहेगा तो फिर बाल हो जाएगा और बाल बहुत अच्छा फिर निकल जाता है केमोथेरेपी के बाद। और बहुत मरीज आती हैं जो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करती हैं। हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप अपना वज़न नियंत्रण में रखें और फिज़िकली एक्सरसाइज करें रोज़, और डाइट पर ध्यान दें कि मतलब ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, मतलब हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस डाइट लें, ज़्यादा बहुत ज़्यादा चर्बी वाला चीज़ नहीं खाएं और अपना मतलब जैसे अवॉइड करना स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह, मतलब अच्छे जो लाइफ स्टाइल बोलते हैं जीवन शैली रखें और खान पान रखें और अपना नियमित जांच करते रहें। और कुछ भी शक हो जरा भी तो वो आप तुरंत जाके सलाह लें और उसका जांच कराएं। तो ओवरऑल जितना मुझे समझ में आया कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो खान पान से पड़ता है, साथ में जो हमारी लाइफस्टाइल अलग होती जा रही है, हम व्यायाम नहीं करते हैं, हम योगा नहीं करते हैं, हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, हम सुबह सुबह जो है वो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये हमें नहीं पता होता है, जिसके कारण जहाँ तक आपने बताया कि कैंसर डेवलप ज़्यादातर होता है अगर हम इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं फिर नज़रअंदाज करते हैं। मैम, मैंने ये सुना है कि कैंसर अगर किसी को होता है, ठीक भी हो जाता है, उसके बाद रिपीटेड भी कैंसर जो होते हैं वो हो सकते हैं, क्या ये सही है? वो होता है कि रेकरेंस होने की तो कैंसर में संभावना रहती है, क्योंकि जिस समय शुरू में इलाज होती है तो कुछ कोशिकाएं रह जाती हैं, तो वो फिर बढ़ जाता है, तो इसलिए हम लोग फॉलो अप करते हैं। कैंसर की इलाज होती है तो मरीज को शुरू में 1 महीने पर, फिर 3 महीना पर, 6 महीना पर रेगुलर उसको फॉलोअप में बुलाया जाता है। उसके हर बार जांच होती है और उसमें जहां अगर लगा कि कहीं फैल रहा है तो हम लोग फिर उसका इलाज कर देते हैं और फिर मरीज ठीक हो जाता है। लास्ट पे आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं आज बहुत कुछ सीख लिया होगा कि कैसे ब्रेस्ट कैंसर से बचाव किया जा सकता है, कैसे प्रिकॉशन लिया जा सकता है, उनको आपका क्या संदेश होगा? मेरा संदेश होगा कि अपनी हेल्दी फूड खाएं और जीवन शैली पर ध्यान दें, वज़न पर नियंत्रण रखें, एक्सरसाइज करें, खुश रहें और अपना नियमित जांच करते रहें और जांच कराते रहें और सर्टेन एज के बाद मैमोग्राफी भी कराते रहें कुछ साल पर, और तुरंत सलाह लें जहाँ भी शक हो कि गिल्टी हो रही है, कुछ डिस्चार्ज आ रहा है निपुल से, कुछ स्किन में चेंजेस आ रहे हैं, कांख में स्वेलिंग आ रही है, ज़रा भी एबनॉर्मल लगे तो तुरंत जांच कराएं और फिर उसका इलाज कराएं, देर ना करें।